बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अपने पास आपने हेडिंग डालनी है जनाब। अच्छा जी सर, अब ज़रा सा ना तसल्ली से एक चीज़ जो हर जगह आपने अप्लाई करनी है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है जी, वो ये कि एक सप्लाइंग डिवीजन जो है ना और जो रिसीविंग डिवीजन है, सर सप्लाइंग डिवीजन और रिसीविंग डिवीजन के बीच में जो ट्रांसफर प्राइसिंग सेट होनी चाहिए ना, वो हमेशा सेट होनी चाहिए मार्जिनल कॉस्ट, और अगर इसकी सर प्रॉफिट डिस्टर्ब हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस लॉस। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, चाहे कोई भी केस चल रहा हो, यही तरीके आपको ट्रांसफर। सर ऐसा क्यों है, आप जरा एक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं कि अगर सर इस बंदे ने थोड़ी होशियारी दिखाने की कोशिश की, कमाने की कोशिश की बराबर वाले डिपार्टमेंट से, तो सर एक सर्टेन एक्सटेंट तक तो बात सही है, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद इसका कमाना कंपनी के लिए नुकसान होता है। जैसे आप मैंने तुम्हें हैंडआउट दिया, शाबाश निकालो, एक सिंगल पेज का हैंडआउट दिया, हाथ रखो, पता नहीं किस हालत में मैं इसको रीड कर रहा हूं सर। सर क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5। सर ये हमारे पास इफेक्टिवली केस नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। इसके बाद हमारे पास एक आखिरी केस रह जाएगा, फिर ट्रांसफर प्राइस टू लिमिटेड फैक्टर, ठीक है। अच्छा ये कह रहे जनाब, डेनिस लिमिटेड हैज टू डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई। डिपार्टमेंट एक्स हैज नो एक्सटर्नल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसफर ऑल इट्स आउटपुट टू वाई एट कॉस्ट प्लस 100% मार्कअप। केस 1, 2 और 3, केस 1, 2 और 3। केस 2 में क्या था, बाद में बेच सकता है, एक्टर्नल में ट्रांसफर कर सकता है। केस 3 में बाद में बेच सकता है, एक्टर्नल में ट्रांसफर कर सकता है। सब केस 1 में इसकी लिमिटेशन ये कि अपना 100% आउटपुट किसको बेच रहा है। अच्छा फिर आप सोचते हैं मांगा कि ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए, नहीं, उससे आपसे क्या कहा कि इनकी ट्रांसफर प्राइस ये है, किस तरह ट्रांसफर प्राइस है, किस तरह कॉस्ट प्लस 100% मार्कअप। अब एक बात बताओ, इसने कभी जिंदगी में बाहर की दुनिया नहीं देखी, सारी चीजें इसको बेच रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर इसने मार्कअप रखना शुरू कर दिया तो इसको चीज महंगी मिलेगी, और अगर इसको चीज महंगी मिलेगी तो मे भी कुछ टाइम बाद ये आगे यूनिट्स बेचना बंद कर दे। क्यों? जितना महंगा यूनिट आगे से मिलता रहेगा, इसके लिए परसीव्ड कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आगे सर मे भी एक सर्टेन टाइम के बाद ये यूनिट आगे बेचना, मार्केट में बेचना बंद कर दे। जबकि कंपनी के लिए उसमें प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन सिर्फ इसकी हरामखोरी के चक्कर में, बताओ अभी इसने क्या रखा है, ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट प्लस, हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट। लॉस ही हम तो इधर है ही नहीं, क्यों सर, क्योंकि आपको बेचना नहीं है कुछ। इस केस में तो सीधा का सर रेलेवेंट जो सीधा का ट्रांसफर प्राइस है, ऑप्टिमल ट्रांसफर प्राइस में क्या होनी चाहिए, मार्केट प्राइस, मार्केट सर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जनाब डिवीजन Y adds conversion cost to the cost already incurred या cost incurred in department X and sells the updated product in the market। तो उस पर काम करके वो मार्केट में बेच देता है। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ डिपार्टमेंट Y is quite elastic। डिटेल्स आ रहे हैं, आप जरा बोर्ड पे देखना, मुझे बताना है इस ट्रांसफर प्राइस में मसला क्या है। मुझे बताओ सर, अगर डिवीजन ए पहला यूनिट बनाता है, फर्स्ट यूनिट कितने में ट्रांसफर करता है सर, यूनिट पहला यूनिट, इसकी कॉस्ट कितनी है, मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपए। सर ये आगे कितने में बेचता है इसको, 20 रुपए में। ऐसा ये हमने डिपार्टमेंट बी को उठा के 20 रुपए में बेचा। अब बताओ डिपार्टमेंट बी की अपनी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए। तो बताओ डिपार्टमेंट बी के लिए एक परसीव्ड कॉस्ट टोटल कितनी होगी, परसीव्ड कॉस्ट टोटल कितने, 25 रुपए। मुझे बता सर कंपनी के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 10 और 5 कितने, बताओ सर मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है पहले यूनिट की मार्केट में। क्या ये पहला यूनिट सर, ये जो कंपनी है, ये सॉरी डिपार्टमेंट बी है, ये कितने का मार्केट में बेचेगी,
इसकी कॉस्ट कितनी है सर? क्या ये प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है? हाँ सर, इसका मतलब है सर ये वाला यूनिट हम बेचेंगे मार्केट में, ऐसा? या इसको थोड़ा करीब करीब बना दो जरा सर, आगे जगह बच जाए। परसीव्ड कॉस्ट कितनी? 25। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 15। सेलिंग प्राइस कितनी है? 35। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर ये कितना आ रहा है? 35। मुझे एक बात बताएं सर, क्या ये यूनिट डिपार्टमेंट डी बेचना पसंद करेगा खरीद के? हाँ भाई, डिपार्टमेंट डी बाहर से कितने कमा रहा है? 35। और डिपार्टमेंट डी के हिसाब से खर्चा कितने का टोटल? 25 का। डिपार्टमेंट डी कह रहा है मैंने 20 इसको पे किए, 5 में ऐसा खर्चा किया, यूनिट 25 रुपए का हो गया, मुझे पड़ रहा है 25 का, मैं आगे 35 में बेच रहा हूँ, मुझे फायदा है, कंपनी को फायदा है इसमें। मुझे तो कंपनी को कितना फायदा है इसमें टोटल? फिर देखो कंपनी को कितना फायदा है इसमें। 35 और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस कितना? अच्छा डिपार्टमेंट डी को क्या नजर आ रहा है, कितने का फायदा है? 35 और 25 का डिफरेंस कितना? क्या ये यूनिट बाहर मार्केट में बिकेगा? जी सर बिल्कुल बिकेगा। उठाओ दूसरा यूनिट, इसमें मार्जिनल कॉस्ट कितनी? 10। ट्रांसफर प्राइस कितनी? अब बताओ सेकंड यूनिट पे खर्चा कितना उसका? 6। ये कितना होगा टोटल? परसीव कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। बताओ मार्केट में कितने का बेच रहे हो? क्या डिवीजन बी ये यूनिट खरीद के मार्केट में बेचना पसंद करेगा? हाँ सर, क्योंकि मार्केट में कितने में बेच पा रही है? 30 में, जबकि इसके हिसाब से परसीव्ड कॉस्ट बन कितनी रही है? 26 से। कह रहे ठीक है भाई, मैंने 20 डिपार्टमेंट ए को दिए, 6 अपना खर्चा किया, 26 हो गया, मैं 30 का बेच पा रहा हूँ। फिर मुझे इस यूनिट पे भी क्या मिल रहा है? 4 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, नजर आ रहा है सर? ये यूनिट भी बिकना चाहिए, कंपनी के लिहाज से भी, डिपार्टमेंट बी के लिहाज से भी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर आप उठाएं सर हम तीसरा यूनिट, मुझे बता तीसरा यूनिट कितने रुपए का है बताओ? 10 रुपए का तीसरा यूनिट भी। अब बताओ सर ट्रांसफर प्राइस 20, मार्जिनल कॉस्ट 7, परसीव कॉस्ट 27, एक्चुअल कॉस्ट 17, सेलिंग प्राइस। अब बताओ सर बी यहां रुक जाएगा, बी जाएगा नहीं भाई, मैं तो नहीं खरीद रही। क्यों? मुझे बाहर से ये 20 रुपए का बेच रहा है, 7 का अपना खर्चा है, 27 हो गया, मैं तो मार्केट में जाकर 25 का बेचेगा, मैं ये खरीदने को तैयार नहीं। तो बी कहां रुकना पसंद कर रहा है? सेकंड यूनिट के बाद बी इज नो मोर इंटरेस्टेड इन फर्दर परचेज एंड फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द यूनिट्स। वो कह रहा है भाई मेरे हिसाब से ये लिमिट है, इससे आगे मैं नहीं जाना चाह रहा। आप बताओ सर कंपनी के हिसाब से यूनिट बिकना चाहिए? हाँ सर, कंपनी के हिसाब से यूनिट बिकना चाहिए। कैसे बिकना चाहिए? कंपनी इसको 25 में बेच सकती है, जबकि कंपनी की कॉस्ट कितनी है? 17। अब मुझे एक बात बताएं, इस पूरे एपिसोड में हरामखोर कौन है? एक बिना वजह 10 रुपए रख के खुश होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऐसे फील कर रहा है कि मैं अपने भाई से कमा रहा हूँ। सर यहाँ कंपनी को इंटरवीन करना चाहिए और ए को फोर्स करना चाहिए कि यार देखो तुम्हारी गलत ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से डिवीजन बी को परसीव कॉस्ट ज्यादा नजर आ रही है, और डिवीजन बी एक ऐसा यूनिट जो कि कंपनी के लिए बेचना सर फाइनेंशियली वायबल है, फीजिबल है, बेनिफिशियल है, वो इस गलत ट्रांसफर प्राइस की वजह से उस बंदे को ज्यादा कॉस्ट नजर आ रही है, कम रेवेन्यू नजर आ रहा है। डिपार्टमेंट बी इज रिलक्टेंट टू परचेज दिस यूनिट एट 20 और फिर उसमें 7 रुपए की कॉस्ट पे करके 25 रुपए बेचने को तैयार नहीं, जबकि कंपनी के हिसाब से यूनिट भी क्या कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। सर ये कहलाती है सब ऑप्टिमाइजेशन, यानी सर आप अपने पूरे प्रोटेक्शन पे प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन गलत ट्रांसफर प्राइस की वजह से। अगला यूनिट चेक करो, अगला यूनिट चौथा 12, फिर 24, फिर 8, फिर 32, फिर 30, 20 और अब ये चलो ये यूनिट कंपनी के लिए बेचना है, डिफरेंट बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इससे कंपनी को कमाएंगे नहीं, कंपनी तीसरे यूनिट तक जाए, चौथे यूनिट तक जाए, बात एक ही है। मुझे बताओ सर गलत ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से कंपनी ने कितने का प्रॉफिट लूज किया? कैसे 8 रुपए का प्रॉफिट लूज किया? सर थर्ड यूनिट हम नहीं बेच पाए, थर्ड यूनिट अगर हम बेचते तो वी वुड हैव अर्न्ड 25 माइनस 17, 8 रुपए का प्रॉफिट हमने लूज किया जस्ट बिकॉज ऑफ इनअप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस। ऐसा है। अब बताओ सर डिवीजन ए को क्या करना चाहिए? सर मार्जिनल, अच्छा मुझे बताओ केस 1 हो, 2 हो या 3 हो? केस 1 हो, 2 हो या 3 हो, ऑप्टिमल ट्रांसफर प्राइस हमेशा क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट। एंड इफ इन केस आपका सीएम चूज हो रहा है तो लॉस सीएम, चाहे केस 1 है, चाहे केस 2 है, चाहे केस 3 हो। देखो हमने जब केस 1 देखा, सुन मैंने उसमें 2 बातें तुम्हें बताई। मैंने कहा कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट क्या है?
वहां तक आप प्रोड्यूस करो जहां तक इसका मार्जिनल नेट मार्जिनल रेवेन्यू इसकी मार्जिनल कॉस्ट के, ये एक अलग बात है कि कंपनी को कहां तक प्रोड्यूस करना चाहिए। फिर दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए, मैंने तुम्हें अलग लिखवाया, याद है ना, मैंने दो हेडिंग डाली, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हर केस के अंदर। सेकंड केस में हमने देखा कि इसकी मार्जिनल कॉस्ट कवर हो सकती हो किससे, इसके अपना रेवेन्यू से या इसके नेट मार्जिनल रेवेन्यू से, ये सेकंड केस था। लेकिन उसमें भी ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट, और इन केस अगर कोई सीएम लूज हो रहा है तो लॉस सीएम, ऐसा। थर्ड केस में भी याद रखना, केस कोई भी हो, दो काम आपको करने होंगे पेपर में, ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल निकालना होगा कि कहां तक प्रोड्यूस करके बेचना है, और दूसरा काम आपने क्या करना होगा, ऑप्टिमल ट्रांसफर प्राइस निकालनी होगी। ऑप्टिमल ट्रांसफर प्राइस का एक जवाब सारे केसेस के अंदर क्या, मार्जिनल कॉस्ट प्लस लॉस सीएम, कहानी खत्म। अब बताओ सर, आपने तीन केसेस में डिटरमाइन क्या करना है कि कंपनी को कहां तक चीजें प्रोड्यूस करके बेचनी है। पहले केस में कहां तक बेचना है, इसका नेट मार्जिनल रेवेन्यू इसकी मार्जिनल कॉस्ट को कवर कर सके। सेकंड केस में हमने क्या देखा, इसका नेट मार्जिनल रेवेन्यू और इसका अपना मार्जिनल रेवेन्यू इसकी मार्जिनल कॉस्ट को कवर करे। तीसरे केस में क्या देखा कि सर ना जो नेट मार्जिनल रेवेन्यू, सर हमने देखा था कि इसका नेट मार्जिनल रेवेन्यू और इसकी कॉस्ट सेविंग्स, ऐसा जो ज्यादा हो काम करो, अगर नेट मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है तो बेचो, और अगर सर कॉस्ट ज्यादा है तो उधर ट्रांसफर करो। याद आ रहा, ये याद है ना भाई, मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, इसके सवाल साथ साथ देखते रहना, ये अच्छा हो रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो मैं आपको बताऊं ये हमेशा टॉपिक ना लोगों के गले आता है, भूल गए अपने सब कि क्या था, सवाल देख के आप मैकेनिक सीख लोगे। कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, दरम्यान में रुक के ना पहली क्लास में कुछ चीजें लिखवा दी, वीडियो भी बना दी, देख जरूर, ठीक है, दिक्कत है ना बढ़िया आगे। अब बताओ सर, अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं जिसमें एक गलत ट्रांसफर प्राइस चल रही हो, पहले आपसे कहा मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, फिर वो क्या ट्रांसफर प्राइस सही करके दोबारा प्रॉफिट कैलकुलेट करो, बताओ क्या चेंजेस है, निकाल लोगे। हाँ फिर आप ये कॉपी करना है, चलो जी मैं सर पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। ये करें डिवीजन ए ऑफ अ लार्ज डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर द सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, some of the output is sold externally while the remainder is transferred to division B, case 1 or 2, ये 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, लेकिन apparently क्या नजर आ रही है, ट्रू है सर, 1 तो नहीं है, क्यों सर मार्केट में जा रही है, इसका मतलब ये केस 1 तो नहीं। फिर वो करेगा ट्रांसफर टू डिवीजन बी where the sub assembly the manufacturer of that division's product, the unit cost of division A's product या आ रहा है, ये कॉस्ट है इसकी। ए एक यूनिट कितने का बनाता है, 4 रुपए का मटेरियल, 2 रुपए का लेबर, 2 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 रुपए का वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एक यूनिट पे नहीं लगता, ये एलोकेटेड है, एलोकेटेड कॉस्ट हम अपने पास, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट। फिर सेलिंग एंड पैकेजिंग एक्सपेंस वेरिएबल, ये याद रखना, चाहे एग्जामिनर बताए या ना बताए, बताए या ना बताए, इंटरनल ट्रांसफर पे ये खर्चा नहीं होता, इंटरनल ट्रांसफर पे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड का खर्चा नहीं आता, अनलेस के एग्जामिनर कहे कि इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, नहीं आता। सर मैं फिर रिपीट कर दूं, बात का सर आप कस्टमर को गुड उसके घर तक पहुंचा के दे दो, तो जो सेल्स के टाइम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है वो सेलिंग एक्सपेंस में आता है, ठीक है। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं, हमेशा अज्यूम करूंगा पेपर में कि सेलिंग एक्सपेंस इंटरनल ट्रांसफर्स पे नहीं लगता। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आएगा, अगर हमने डिपार्टमेंट डी को दिया कितना खर्चा आएगा, 4 2 2 और 2, ठीक है जी, ये 4 रुपए वाला आखिरी वाला खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड है, ये हम कॉर्पोरेट नहीं करेंगे। बाहर बेचने का खर्चा कितना, 11 रुपए, क्योंकि सर ये सेलिंग ओवरहेड ये बाहर की सेल्स पे जरूर लगेगा, इंटरनल सेल्स पे नहीं लगेगा। फिर वो कहते हैं annually 10,000 units of the product are sold externally at a standard price of 30 pounds. In addition to the external sales, 5,000 units are annually transferred to Division B at an internal transfer of 29. Division A has no capacity constraints. क्या मतलब? Even Division A can produce 15,000 से ज्यादा units. Doesn't matter, ठीक है? अब वो कह रहे हैं जनाब कितने यूनिट ये B को देता है? क्यों? मांगता होगा वो 40 के इतने होंगे, वो मांगता होगा दे देता होगा। बाहर कितने बेच रहा है, 1 यूनिट बाहर कितने का बेच रहा है, 20 का। द ट्रांसफर प्राइस इज ऑफ, अच्छा इंटरवल कितने का देता है, 29 का। इसका मतलब है ये बंदे ने जो 1 रुपया कम किया ना,
ये सेलिंग ओवरहेड के चक्कर में 1 रुपया कम किया, बाकी ये बंदा पूरा पूछ रहा है उसका भी। The transfer price is obtained by deducting variable and selling packaging expense from external sales, since the expense is not incurred for internal transfer. Division B incorporates the transferred goods into a more advanced product. The unit cost of this product are as under. जब 29 रुपए का इसको यूनिट पड़ता है, 23 रुपए का अपना मटेरियल लगाता है, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं करूंगा। और सेलिंग ओवरहेड्स इंटरनल ट्रांसफर्स पे इसका इंटरनल ट्रांसफर है कि क्या होता है, ये रिसीव कर रहा है, इसने आगे बेचना है, इसकी एक ही कॉस्ट है, वो कौन सी पूरी कॉस्ट 1 रुपया मिला। फिर डिवीजन बी मैनेजर डिसएग्रीज विद द बेसिस यूज्ड टू सेट ट्रांसफर प्राइस। अब डिवीजन बी वाले को इसलिए बुरा लग रहा है कि उसको यूनिट महंगा मिल रहा है। He argues that the transfer should be made at variable cost plus an agreed minimal markup. उसने कहा इतना ना कमा, थोड़ा बहुत कमाने का मसला नहीं, ठीक है ना, 1-2 रुपए कमाने को टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे आप किस पे दो, वेरिएबल यानी मार्जिनल कॉस्ट पे दो। Since he claims that his division is taking out the output of division A, which division A would not be able to sell in the outside market for my study. उसने कहा भाई आप बाहर नहीं बेच सकते, आप मुझे वो प्रोडक्ट भेजो। हाँ, मैं आपकी बात मान लेता, अगर आप बाहर की सेल्स और वो करके मुझे बेचते ना तो मैं लॉस सीएम आपको पे करता, लेकिन चूंकि आप मुझे वो आउटपुट दे दो जो आप बाहर नहीं बेच पा रहे, तो लॉस सीएम नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो मुझे आप किस पे बेचो, मार्जिनल कॉस्ट पे बेचो, या फिर चार्ज करना भी थोड़ा बहुत आप मार्केट चार्ज कर लो, थोड़ा आसरा कर लो अल्लाह के वास्ते, अगले पेज पे जाओ। चलिए इतना बड़ा सवाल है जी बेटा। Partly because of this disagreement, a study of the relationship between selling price and demand has recently been made for each division by the company's sales director. The resulting reports contain the following table. अगर डिवीजन है बाहर 20 रुपए का एक यूनिट बेचे तो 15,000 की डिमांड, 30 रुपए का बेचे तो डिमांड कम हो जाएगी, 40 रुपए का बेचे तो डिमांड और कम हो जाएगी। डिवीजन बी अगर सेलिंग प्राइस 80 रखे तो डिमांड 7,200 की, 90 रखे तो डिमांड कम, 100 रखे तो डिमांड मजीद कम। मुझे एक बात बताया यार, ये बंदा अगर अपनी प्राइस कम करे तो इसकी डिमांड क्या होगी, लेकिन सर बात होगा इसको यूनिट इतना महंगा मिल रहा होगा कि अपनी प्राइस सस्ती करके डिमांड इंक्रीज नहीं कर पा रहा। अगर हम यूनिट सस्ता कर देंगे थोड़ा सा तो इसके लिए मार्जिन बढ़ जाएगा, तो सर ये इस पोजीशन में आ जाएगा कि ये प्राइस मजीद कम करके मजीद डिमांड जनरेट कर सकेगा और कंपनी का प्रॉफिट में भी बढ़ा सकेगा। द मैनेजर ऑफ डिवीजन बी क्लेम्स दैट दिस स्टडी सपोर्ट्स दिस केस, ठीक है जी। He suggests that the transfer price of 12 would give division A a reasonable contribution towards its fixed overheads while allowing division B to earn a reasonable profit. सिंगा भाई आप एक काम करो, 10 रुपए बनते हैं, चलो मैं आपकी खातिर 12 रख लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट आप चार्ज कर लो, लेकिन यार मतलब कैसा ही नहीं बन यार, ये लिखा है सवाल। He also believes that it would lead to an increased output, सीधी सी बात है, and an improvement in the overall level of company's profit. You are required to calculate the effect the transfer pricing system has had on the company's profit. पहले तो काम करो 29 के ट्रांसफर प्राइस पे कंपनी का प्रॉफिट निकालो, फिर वो कह रहे हैं जनाब 12 रुपए पे कंपनी का प्रॉफिट निकालो और बताओ कि डिवीजन बी का मैनेजर बकवास कर रहा है या सही बात कर रहा है। तो पहले तो कंपनी का प्रॉफिट निकालें 29 के ट्रांसफर प्राइस पे, फिर आप निकालें 12 के ट्रांसफर प्राइस पे, दोनों केसेस के अंदर, ठीक है। वो तो वैसे ही कर होना चाहे कुछ भी कर ले, डिमांड अगले सवाल की यूज करेंगे। ये कैसा सवाल है, इसी सवाल की यूज करेंगे। चलें जी सर, मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सारी चीजें छोड़ कर यहाँ देख लो। मुझे एक बात बताओ सर, जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, जब भी इस तरह का सवाल आएगा जहां वो गलत ट्रांसफर प्राइस को सही ट्रांसफर प्राइस पे लेके जाने जा रहा होगा ना, आप सबसे पहला काम करेंगे सर, आप वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे दोनों डिपार्टमेंट्स की। मुझे एक बात बताएं, डिपार्टमेंट ए की वेरिएबल कॉस्ट, डिपार्टमेंट बी की वेरिएबल कॉस्ट वो जो उसको पता है, और डिपार्टमेंट बी की वेरिएबल कॉस्ट जो सही ट्रांसफर प्राइस के साथ यानी अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस के साथ होनी चाहिए वो, ठीक है जी। मुझे बताओ सर डायरेक्ट मटेरियल कितना, इधर 4 सर, डायरेक्ट लेबर 2 सर, मेरे पास ट्रांसफर प्राइस नाम की कोई चीज इधर है नहीं सर, फिर मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है कितने 2, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने 2,
बताएं सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई टोटल 10, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स कितने 1, कितना आ गया? इस डिपार्टमेंट का ये 10 रुपए का कॉस्ट इंटरनल ट्रांसफर्स के लिए है और 11 रुपए की कॉस्ट इसकी एक्सटर्नल सप्लाईज के लिए। ऐसा अब बताओ बी को एक यूनिट इफेक्टिवली कितने का पड़ा सर? या तो 29 रुपए का या 12 रुपए का। डन। अब बताओ बी ने अपना मटेरियल कितना लगाया 23, लेबर 3, डायरेक्ट कॉस्ट नाम की इसकी कोई चीज नहीं है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 12, टोटल 68। सर मेरे पास जो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स है वो कितने 1। अब ये वो कॉस्ट आ रही है जो इसको लग रहा है कि कॉस्ट है। अब बनाए सर अगर मैं यहां यही फिगर्स एडअप कर दूं 23 67 नहीं और ये 68 हो जाती है। अब बताओ सर ये कितना आ रहा है 12 12 24 और 3 27 27 और ऐसा। अब बताएं सर फर्क क्या है दोनों में? एक जगह पे आप बी को गलत ट्रांसफर प्राइस चार्ज करके ये बता रहे हो कि बी तुम्हारी कॉस्ट 68 है और अकॉर्डिंगली तुम देख लेना कि प्रॉफिट कितना कमा सकते हो तुम। और दूसरे केस में आप बी के साथ इंसानियत से पेश आ रहे हो। खैर अभी भी वहां भी इंसानियत अभी भी पूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक आपने ट्रांसफर प्राइस कम करके उसके लिए कॉस्ट कितनी कर दी है 51। अब सर जरा सुनना, बोर्ड में देखना, मुझे एक बात बताएं, मैं सबसे पहले एक चीज कर रहा हूं, गलत ट्रांसफर प्राइस के साथ लेके चल रहा हूं। कॉस्ट अगर 68 है तो ए और बी क्या क्या कमाएंगे बताओ मेरे पास। सर प्रॉफिट ऑफ ए क्या कमाएगा सर? ए बताएं सर, ये चेक करेगा मुझे बाहर कितने यूनिट बेचने चाहिए। ए बाहर कितने यूनिट बेच सकता है सर? अगर वो सेलिंग प्राइस रखे कितनी 30 या 20? पहले 30, 20, फिर 30 और 40। मुझे बताओ सर यूनिट्स कितने? 15,000, 20 रुपए के, फिर इधर और इधर 5,000। अब बताओ सर सीएम कितना है सेलिंग प्राइस के ऊपर? सीएम इधर सीएम है 9 रुपए। कैसे 9 रुपए? 11 रुपए की सर अगर कॉस्ट है तो 20 रुपए की सेलिंग प्राइस पे सीएम कितना बनेगा 9 रुपए का। अब बताओ इधर 19, इधर 29। सही कर रहा हूं मैं बेटा? कुछ दिमाग में पल्ले पड़ रहा है, हो क्या रहा है इधर? क्या हो रहा है मुझे बताओ सर? कितने रुपए का एक यूनिट ए बना रहा है? 11 रुपए का बना रहा है। और इंटरनल ट्रांसफर के लिए कितने का बन रहा है? 10 का बन रहा है। सर हम ये 11 रुपए 10 रुपए वाला यूनिट डिवीजन बी को पूछ के 29 रुपए का बेचे, ठीक है। और डिवीजन बी को अपनी कॉस्ट क्या नजर आ रही है इस केस में 68। डिवीजन बी कह रहे हैं मुझे यूनिट 12 रुपए बेचो ताकि मेरी कॉस्ट कम होगी, कितनी हो जाए 50। अब हमने सिर्फ ये गेज करना है कि हम इस रेट पे बेच रहे हैं तो डिवीजन बी की कॉस्ट ये बनती है। बताओ अब कंपनी क्या कमा रही है और 12 रुपए का ट्रांसफर प्राइस को ले जाए तो कंपनी क्या कमाएगी। हमने दो चीजों को कंपेयर करना है, कंपनी करंटली इस ट्रांसफर प्राइस के साथ क्या कमा रही है और कंपनी इस ट्रांसफर प्राइस के साथ क्या कमाएगी। तो मैं सबसे पहले ए का जरा हिसाब किताब निकाल रहा हूं। बताओ ए बाहर कितने रुपए का यूनिट बेच सकता है? बाहर यानी मार्केट में कितने रुपए का यूनिट बेच सकता है? या 20 का या 30 का या 40 का। सर ये कहां लिखा हुआ है? ये बेटा अगले पेज पे लिखा हुआ है। अच्छा अगला पेज भी है, देखो नजर आ रहा। अब बताओ सर अगर मैं 20 रुपए का यूनिट बेचता हूं तो क्या सीएम कमाता हूं 9 रुपए। अगर मैं 30 रुपए का यूनिट बेचता हूं तो क्या सीएम कमाता हूं 19। और अगर मैं सर एस हाई एस 40 रुपए का यूनिट बेचता हूं तो 29 का सीएम कमाता हूं। लेकिन आंखें खोल के देख लो इसकी डिमांड बतदरीज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बताओ ए को एक्सटर्नली कितने यूनिट बेचने चाहिए? अगर मैं टोटल सीएम निकालूं उसका 9 × 15,000 कितने 130। बताओ ए को 9 ये कितना 190 और फिर तो बताओ सर ए ने क्या डिसाइड किया इसको बाहर कितने यूनिट बेचने चाहिए? 10,000। ऐसा है या नहीं? ऐसा है। अब बताओ बी अपना डिसाइड कर रहे हैं कि उसको कितने यूनिट बाहर बेचने चाहिए। तो बी क्या करेगा सर? यही सारी कैलकुलेशन अपने लिए करेगा। कैसे सर बताएं? बी कितने यूनिट बाहर बेच सकता है सर? कितने 7,200 फिर 5,000 और
2800। अब बताओ सर इतना यूनिट बेचना है तो सेलिंग प्राइस क्या रखनी पड़ेगी? 80, फिर 90, फिर 100। अब बताएं सर मेरे पास सीएम कितना आएगा? बस ना भाई, कितने गलत ट्रांसफर प्राइस के साथ 12, फिर 22, फिर 32। अब बताओ सर टोटल सीएम 86,000 किससे मल्टीप्लाई किया, किसको? फिर इधर नहीं बेटा, ये हमने लेना भी नहीं है, गलत कर दो। 1,10,000, फिर 59 यार, लो 89 कर दिया, नहीं चाहिए हमें। अब बताओ सर इसको कितने यूनिट बाहर बेचने चाहिए? अब बताओ ए ने डिसाइड किया मैं 10,000 बाहर बेचूंगा, बी ने डिसाइड किया मैं 5,000 बाहर बेचूंगा। अब बताओ बी ये 5,000 किससे खरीदेगा? ए से खरीदेगा। अब बताओ सर अगर मैं दोनों के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करूं तो बताओ सर कंपनी का प्रॉफिट कितना है? बताओ ए का प्रॉफिट कितना है सर? ए एक्सटर्नल सेल से क्या कमा रहा है? 1,90,000 चरसियों 1,90,000 डन। 3 लाख कैसे कमा रहा है सर? सेल से निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। फिर अब बताओ ए इंटरनल सेल से क्या कमाएगा? इंटरनल कितने यूनिट से इंटरनल बेच रहा है? 5,000। और 1 यूनिट से क्या कमा रहा है? 19 कैसे 19 सर? बेटा 29 रुपए का 1 यूनिट बेच रहा है, जबकि खर्चा कितना है इसका सर? 10,000। तो कितने कमा रहा है इससे? 19। अब बताओ सर ये कितने कमा रहा है? 19 × 500 कितना? 95,000 ये कमा रहा है ए। अच्छा बी कितने कमा रहा है सर? बी एक्सटर्नल सेल्स से कमा रहा है 1,10,000। बताओ कंपनी क्या कमा रही है? 390। अब बताओ मैं यहां रुक रहा हूं, बताओ क्या गलती की इसमें? फिक्स कॉस्ट अगर किसी ने ली है ना तो अपने ऊपर 3 रुपए का मट्टी का तेल डाले, पूरा जिस्म नहीं जलाए, ठीक है ना? मतलब 7 दफा मैंने कह दिया फिक्स ओवरहेड नहीं लेना, उसके बावजूद फिक्स ओवरहेड जी नहीं। यहाँ कितने लोगों ने यहाँ गलती की थी पहले बताओ? कितने लोगों ने इस टेबल को बनाने में गलती करी? यहाँ तक काम हो गया, इसके बाद पता होना चाहिए। अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने सोचा कि काम प्रॉब्लम मैक्सिमाइज और कैलकुलेटर पे कर दिया, फिर आप पेपर के साथ पहुंच जाएंगे एग्जामिनर के घर। यार उसको बना के दो, उसको वर्किंग को वर्मा कैसे पहुंचे हैं जी? सारे नहीं, एक चीज नोट कर लो भाई, इसके पास कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। एक कैन प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल बनाना चाहे बना सकता है। 3 केसेस में जो 5,000 जो बी को दे रहे हैं तो उसमें तो वेरिएबल को एडजस्ट किया नहीं। मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये सोचो दोनों इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, एक को पहले बाहर बेचना है, उसने कहा मैं 10,000 बाहर बेचूंगा, ठीक है? नहीं ये 10,000 मार्केट में बेचेगा वो, इसके अलावा 5,000 इसको बेचेगा, ठीक है ना? ये कि हो तो 10 तो मार्केट के हैं, तो मार्केट में बेच रहे हैं, मजीद 5 इसको देगा, ये मजीद 7,500 7,200 भी दे सकता है अगर इसके पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। हाँ जी, अब मैं यहाँ रोक रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, मुझे दोनों टेबल दोबारा बनाने दो किसके हिसाब से? 12 रुपए इसमें तो कुछ कर लोगे ना? लेकिन एक्चुअल कॉस्ट है ना, ऑब्वियसली, अदरवाइज फर्क क्या आएगा? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल सही ट्रांसफर प्राइस के साथ। इससे चलो मैं खुद करा देता। सर मैं अब नई ट्रांसफर प्राइस के साथ ट्रांसफर प्राइस अगर मैं सेट करूं, ट्रांसफर प्राइस अगर मैं सेट करूं सर कितने रुपए? 12 रुपए। तो बताएं सर अब ए का तो टेबल वही है, बी क्या कमाएगा सर? बी के लिए सर अब सेलिंग प्राइसेस होंगी आइदर 80, 90 और 100। बताएं सर बी का अब सीएम क्या आएगा? 51 की कॉस्ट से 29, 39 और 49 ऐसा। अब बताओ यूनिट्स 7,200
और 2000, अरे यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाजू, छोड़ दें। टोटल सीएम कितना है? 195,000 एंड देन 137। अब बताओ सर डिवीजन ए डिवीजन बी को मार्केट में कितने यूनिट बेचने चाहिए? यही है। अब बताओ कंपनी का प्रॉफिट कितना है बेटा, बोर्ड पर। सर कंपनी का प्रॉफिट कुछ इस तरह कि डिवीजन ए का प्रॉफिट एक्सटर्नल सेल से कितना? 190,000। अब बताओ इंटरनल सेल्स पे डिवीजन ए का इंटरनल सेल्स पे देंगे क्या बन रहा है? सर इंटरनल सेल्स पे 7,200 यूनिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं बी को और 2 रुपए का सीएम सिर्फ कमा रहे हैं। ऐसा 2 रुपए का क्यों सर? 12 रुपए का यूनिट बेच रहे हो तो क्या रहा सर? अब बताएं सर बी का प्रॉफिट कितना है? सर ये कहां से आया? यहां से आया। क्या रहा देखो, 493 413,200। अब बताएं सर 413,200 और पहले था 395,000, तो क्या ट्रांसफर प्राइस सही करने से मामला सही हो गया? यस सर। अब देखो ये सवाल है सिमा का, ठीक है, ये एक सिमा का क्वेश्चन है। आई कैप ने, ये अल्लाह खैर चल रहा है सर, आई कैप ने इसको माशाल्लाह ऐसा छापा कि लोगों का जो है ना वो दिमाग घूम गया पेपर में। सीधा सवाल सर, अगर मैं रीजनेबल ट्रांसफर प्राइस पे देखूं तो ए क्या कमा रहा है सर? तो इसका मतलब ए का प्रॉफिट कम हुआ, बी का प्रॉफिट बढ़ा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन सर सफर किससे किया? ए ने किया। सर मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, मैंने पहली 4 लाइनें रीड कर ली है, आप घर में रीड कर लेना। सर पॉइंट नंबर बी में कह रहा है आईसीएल इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट ईयर, एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द बजट आर एज अंडर। मुझे बताओ सर, दोनों की कैपेसिटी दी है 2 लाख केजीज, यूनिट्स नहीं। प्लीज ये दिमाग में रखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बीओडी के पेपर में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर यूनिट ट्रांसफर होते हैं ना और दूसरा डिपार्टमेंट उस पर अपना मटेरियल लगाता है तो यूनिट्स नंबर में इंक्रीज नहीं होते। एक डिवीजन ने दूसरे डिवीजन को यूनिट बेचा, उसने अपना मटेरियल लगाया, यूनिट्स कितने हैं? एक ही रहा। लेकिन जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को 1 किलो ट्रांसफर करता है और वो अपना मटेरियल लगाता है तो किलो बढ़ जाते हैं। ये दिमाग में रखना, ठीक है। इस बंदे ने ये चीज इस्तेमाल की, ये वाला प्यार इस्तेमाल किया। फिर वो कह रहे हैं जनाब रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी 102 और 637.5 टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, टोटल वेरिएबल नहीं, कौन सा? टोटल। इसका मतलब है पर यूनिट जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट दी है इसमें से आपने फिक्स्ड ओएआर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इसमें से क्या करना है? हटाना है ताकि आप कहां पहुंचो? वेरिएबल तक पहुंचो। सर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस सिर्फ इंटरनल ट्रांसफर एक्सटर्नल सेल्स पे आती है। सर वो कह रहे हैं आप फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बेस्ड ऑन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 7 मिलियन। पता 7 मिलियन को किससे डिवाइड करूं? ओआर निकालने के बजट 2 लाख से कितना लेवल आ रहा है? 7 मिलियन को 2 लाख से डिवाइड करो कितना? 35। इसका मतलब 108 में से 35 हटा दोगे तो वेरिएबल ओवरहेड बच जाएगा, ऐसा। और इसी तरह सर बराबर वाले डिवीजन से भी देख लोगे, क्लियर? फिर वो कह रहे हैं जनाब प्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ए, अब देखो खामखा की बच्चा है। प्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ए इज ट्रांसफर्ड टू डिवीजन बी एट मार्केट प्राइस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम मार्कअप ऑफ 25% ऑन टोटल कॉस्ट। ऑन टोटल बात कर, टोटल कॉस्ट का मतलब है इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा मुझे एक बात करो, डिवीजन ए की टोटल कॉस्ट 1 यूनिट की कितनी है? सेलिंग कॉस्ट हटा दो ना, 108 और 102 कितने? 108 और 102 ना कितने? 200। इसके अलावा 25% का मार्कअप 262 पॉइंट। वो कह रहे हैं ये ट्रांसफर प्राइस है या सेलिंग प्राइस ट्रांसफर प्राइस है? वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस जो है वो ट्रांसफर प्राइस है, लेकिन अगर ये मैक्सिमम का मतलब है सर 262 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। सर मैं अगर मिनिमम सेलिंग प्राइस भी देखूं ना डिवीजन ए की तो 300 है, तो इसका मतलब है सर सेलिंग प्राइस ट्रांसफर प्राइस नहीं है। ट्रांसफर प्राइस क्या है? 262 262.5
वो कह रहा है भाई सेलिंग प्राइस ट्रांसफर प्राइस है लेकिन 262.5 से ज्यादा नहीं हो सकती है भाई। लोएस्ट सेलिंग प्राइस क्या है सर? 300। इसका मतलब है सर ए बी को किस रेट पे यूनिट बेचता होगा? 300 पे 262.5 पे। वो कह रहा है 300 पे रखो ट्रांसफर प्राइस लेकिन 262 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 300 262 से ज्यादा भाई तो हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा किस पे? 262.5। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस पे बेचो सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 262.5। नाउ सर द इवन मिनिमम सेलिंग प्राइस इज अबव 262.5। तो हमें इसको रोकना पड़ेगा किस पे? 262. इसका मतलब है सर ए बी को यूनिट किस रेट पे ट्रांसफर करता है? ये दिमाग में रखना। फिर वो कह रहा है जनाब आप अंग्रेजी इस लाइन को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया और फिर इस लाइन में सबके मतलब ले लिया सीरियसली। ये कह रहे जनाब इन डिवीजन बी 1 kg ऑफ y इज एडेड टू एवरी kg ऑफ गामा रिसीव। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है 1 kg गामा का उसमें 1 kg अपना कितना होगा? 2 kg होगा। अब अगर मुझे 1 kg निकालना है इसमें से क्या करना? इसको बोलो ये हो गया y, ये सॉरी ये गामा हो गया, ये अपना मटेरियल हो गया। कितना हो गया? उसको ऐसे रखे और बीच में से काट दें। तो बताओ जो मेरे पास 1 kg बचेगा उसमें क्या शामिल है? उसमें क्या है? आधा किलो गामा है, आधा किलो अपना मटेरियल। ऐसा अब ये दिमाग में रखना, ठीक है ना? कल तुम लोगों को मैंने टीचर की वीडियो भेजी लाइक ठीक है क्या लिखो। अब बताओ सर इसका मतलब है गामा या जो डिवीजन y जो बार यूनिट बेच रहा है उसमें आधा किलो डिवीजन a से लिया हुआ यूनिट है मटेरियल, आधा किलो उसका अपना मटेरियल है। ऐसा सर अगर यूनिट्स में बात चल रही होती तो हम अज्यूम करते हैं 1 यूनिट ऑफ गामा एडवांस में जाएगा, लेकिन यूनिट्स नहीं क्या है केजी है। और ये मैं आपको बताऊं किसी ने भी एग्जाम में पिक नहीं किया। आप इसके कमेंट्स पढ़ो, उससे कहा कि 90% लोगों को तो पता ही नहीं था कि केजीज में सवाल है। ठीक है, आपको भी पता नहीं होता अगर मैं डायरेक्ट दे देते। याद देख लो सर, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू अ मार्केट सर्वे या मार्केट स्टडी recently carried by ICL Limited, the relationship between selling price and demand for two products is as under। गामा की भी हिसाब किताब दी हुई है, गामा प्लस का भी दिया हुआ है। अब देखें वो कह रहा है न्यूली appointed CEO has raised that the policy has realized that the policy of independent decision making is affecting the overall profitability of the company. However, he realizes that any revision of the policy may be resisted by one or both divisional managers on account of change in their bonuses. बोनस चेंज होगा? हाँ सर होगा, बढ़ जाएगी इसका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन हम सर कंपनी को देखेंगे ये लोग बाद में जाएं। सर फिर वो कह रहे हैं बेटरमेंट द स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट द मैक्सिमाइजेशन। सर क्या करना चाहिए? ट्रांसफर प्राइस का मतलब है सर 10 नंबर के लिए पहले वो कह रहे हैं ट्रांसफर प्राइस निकालो, मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है ट्रांसफर प्राइस वो निकालो, फिर वो कहता है रिवाइज पे निकालो। ऐसा या क्या कह रहा है? अगर बेटरमेंट द स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स क्या करना चाहिए? सभी ट्रांसफर प्राइस यानी मार्जिनल कॉस्ट पर ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, तो बताओ सर इस पहले के जवाब में आप क्या करोगे? जस्टिफाई भी करोगे, पहले 262 पर ट्रांसफर करना, फिर मार्जिनल कॉस्ट पर ट्रांसफर करना और दोनों को कंपेयर करके बता देना कि कंपनी का प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमाइज होगा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे को किस रेट पर यूनिट ट्रांसफर करे, मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा क्या काम कर वो कह रहे बताओ चेंजेस इन बोनस। अब इसके लिए तो आपको लाजमी पुराना और नया प्रॉफिट दोनों निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई दोनों में बोनस कितना बन रहा है। ऐसा पुराने में क्या बन रहा है? सब लोगों का इलाज क्या है? दोनों डिपार्टमेंट्स की ना हटे और कंपनी का काम भी हो। क्या करना चाहिए सर? इनका जो बोनस है ना वो कांस्टेंट कर देना चाहिए। जो पुराना प्रॉफिट पे जो बोनस आ रहा है ना, दोनों को कहना चाहिए बोनस में उतना ही मिलेगा। अब एक काम करो, कंपनी के बेनिफिट में काम, ठीक है? तो बोनस को चेंज नहीं होना चाहिए। जब ये अगला सवाल है ये वाला, इसमें जब हमने स्ट्रेटजी चेंज करवाई लेकिन दोनों को कहा कि बोनस तब्दील नहीं हो। आ रहा है अगला सवाल, शाबाश करें करीब 20 मार्क्स का सवाल है। ये 2013 का 2014 नहीं, लॉस ये है ही नहीं ना, कैपेसिटी बहुत 2 लाख बेच ही नहीं पाएंगे। नहीं बेटा नहीं, ब्रेक नहीं है यार, 3 घंटे की क्लास में क्या ब्रेक? नहीं ये लेवल्स की क्लास कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की बस। लेट आता तो तकरीबन 40 मिनट के लिए जाती बस। बढ़िया पढ़ाऊंगा पूरे 4 घंटे एक हफ्ते
चलो जी, शाबाश 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 शाबाश। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। आओ जरा दोस्त। सर मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, मैंने आपको कहा इस तरह के सवाल में सबसे पहले दोनों डिपार्टमेंट्स की वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया करें, गलत ट्रांसफर प्राइस के साथ भी सही के साथ भी। तो मुझे बताओ, मेरे पास जो डिपार्टमेंट एक्स है, ए है, ए और बी है ना। मुझे तो डिपार्टमेंट ए की जो कॉस्ट है मेरे बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल है पर यूनिट कितना, 102। अब बताएं सर, मेरे पास जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो है 108 रुपए की, लेकिन मैं इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड का OAR निकाल रहा हूं। सर OAR निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मुझे 7 मिलियन को डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 2 लाख केजी से। तो बताओ क्या आ रहा है, 35। ये 35 माइनस कर दिया। बताएं सर, मेरे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनती है टोटल? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 170। अब बताओ बेटा, मैं इस पे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स अगर लगा दूं कितना, तो ये बन जाता है कोई 189 रुपीज का। डन। अब बी का मैं हिसाब किताब निकाल रहा हूं सर, गलत ट्रांसफर प्राइस इन परसीव कॉस्ट के हिसाब से। बताओ बी क्या करेगा? अपना डायरेक्ट मटेरियल लगाएगा कितना, 637.5 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 इसलिए कि आधा किलो की कॉस्ट ले ली हमने, कितनी 31। अब बताओ ट्रांसफर प्राइस कितनी है सर? ट्रांसफर प्राइस वो कह रहे हैं जनाब, आप ले लें फुल कॉस्ट, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में डिपार्टमेंट ए इज 102 प्लस 108, और वो कह रहा है इस पे आप चार्ज कर लें 25% का मार्कअप। क्या आ रहा है देखो, 262 अब बताएं, ये 1 केजी की ट्रांसफर प्राइस है, तो इसको मैं डिवाइड करूं किससे, 2 से। क्या आ रहा है दादा, 2 से डिवाइड करूं उसको, तो डिवाइडेड बाय 2 कितना, 131.25। तो ये यहां लिख दूं सर, 131.25। सर आपको इधर एक और लाइन लगानी चाहिए थी किसकी, ट्रांसफर प्राइस की। अब बताएं सर, मेरे पास ट्रांसफर प्राइस कितना है जनाब, 131.25, और ये कितना रहा सर मटेरियल, 318. अब बताओ कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है इधर सर, 200, 206 में से फिक्स ओवरहेड माइनस करो। क्या चीज, नेट ऑफ क्या, 200, ये 206 नेट करके बताइए। वैसे कितनी थी, 230 थी। अगर मैं ऐसे लिख दूं उसको, 230 माइनस 24 ना, यस सर, क्या आ रही है, 100। टोटल बता मेरी जान, टोटल 656। अब बताओ सर, मेरे पास वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, सॉरी सेलिंग ओवरहेड्स 671। अब बताओ सही ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस सही वाली, करेक्ट, अप्रोप्रिएट जी सर। ये तो रहेगा कितना, ट्रांसफर प्राइस कितनी होनी चाहिए, 100, लेकिन इसको भी डिवाइड करें किससे, 2 से, कितना, सही ट्रांसफर प्राइस, बाकी सब एज इट इज लिख दो। अब बताओ कितना आ रही,
कितना 612 पॉइंट, ये 15 रुपए तो कितना हो जाएगा ये? यार देखो मुझे एक चीज ये बताओ, ये टेबल ही बनाना था सर, बाकी आगे मजदूरी है। ये टेबल ही बनाना था सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाकी आगे टोटल मजदूरी। जी अब्दुल अजीज बोलो बेटा। हैं डिवाइडेड बाय 2, वो कह रहे हैं ना कि 1 kg आप लोगे डिवीजन ए से तो अपना 1 kg ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 2 kg। तो मुझे तो 1 kg की कॉस्ट चाहिए। अब 1 kg में आधा kg उसका लूंगा, आधा अपना डालूंगा ना मटेरियल। तो मैंने जो यहाँ पर 1 kg भी निकाला है, आधा kg मैंने बराबर के डिपार्टमेंट से लिया, आधा kg अपना ऐड किया, तो अब ये 1 किलो का हिसाब बन गया। कन्वर्जन कॉस्ट वैसी पर kg दी हुई है, ठीक है ना। ये 1 किलो की कॉस्ट है, क्या ये पूरा 1 किलो मैं लेके जाऊंगा? नहीं सर, मुझे अपना भी आधा किलो मटेरियल ऐड करना है, ठीक है ना। तो आधा किलो अपना मटेरियल, आधा किलो ये मिला के कितना हो गया? 1 किलो। कन्वर्जन कॉस्ट है 1 किलो। देखो ये एक ऐसी ट्रिकी चीज थी जो पेपर में लोगों से पिक नहीं है, वैल्यू क्यों हाफ क्यों करनी चाहिए? वो वैसी पर केजी दी थी, उसको क्यों हाफ कर? अंग्रेजी लिखी है बेटा, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। वो ये कह रहे हैं कि टोटल है, वेरिएबल नहीं। सेटल जी। 2 kg को मिला के ये यूनिट कहाँ लिखा हुआ है? केजी में तो सारी चीजें बिक रही है, नीचे सेलिंग प्राइस भी केजीज में दी हुई, यूनिट कहाँ होता है? जी मास्टर मैं क्यों हर एक चीज को उठा के एक जगह चेंज करना बेहतर नहीं? अच्छा चलो मैं इधर रखता ना फुल कॉस्ट, इधर भी रखता हूं फुल 637, इसको डबल करना पड़ा। क्यों? कन्वर्जन कॉस्ट कैसे दी हुई है? पर केजी दी हुई है, फिर इसको डबल करो, फिर इसको भी डबल करो। ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, ये भी पर केजी है, फिर नीचे सेलिंग प्राइस आ रही है, उसको भी डबल करो, फिर सारी डिमांड को हाफ करो। तो यार जिंदगी आसान रखना भाई, इसी एक जगह पे चीजें चेंज करते हैं, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूं, देखो ये एक ऐसी चीज थी जो नहीं फिट कर पाए थे, मुश्किल था और मुश्किल आई इसी वजह से। बढ़िया, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, कॉपी कर, मैं रुक रहा हूँ, सुकून उसको कॉपी करो ताकि हम नीचे वाला टेबल बनाना, वो मजदूरी है, मैथ्स है, सारा काम यही था। बंद कर ऐसे मुझे लगता है सर। चलो बड़े आगे जी बड़े दोस्त आगे मैं इसीलिए बोलता हूँ प्यारा सही सवाल पढ़, ट्रांसफर प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, पढ़ो क्या सवाल आधी प्रॉब्लम अंग्रेजी से मोहब्बत करने से खत्म हो जाएगी। क्या ट्रांसफर प्राइस कैसे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ टोटल कॉस्ट का मतलब है एक डिपार्टमेंट के लिए जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी मुकम्मल कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट घटाना है जी। मार्केट हाँ वो दूसरा मतलब अज्यूम किया कि आइडियल जी। बड़े हमारे दोस्त यार एक बात बताओ कि सवाल में लिखा था कि आइडियल ये कि मार्जिनल कॉस्ट पे जाए, नहीं आपको पता होना चाहिए कि आइडियल ट्रांसफर प्राइस इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है जी। और इन केस अगर मतलब सीएम बार का सेल्स लूज हो रही है तो सीएम। बड़े हमारे दोस्त हाँ चलो जी, नहीं पहले इसको कंप्लीट करेंगे सर, आगे बढ़ जाए। इसमें क्या वेट करूं?
बढ़ जाएंगे। डन, चलो बेटा अब आगे बढ़ जाओ, बस हो गया। सर प्लीज बोर्ड पे देखें अब यार, सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ सर, बेटा अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे देख लो। सर मैं डिपार्टमेंट ए का हिसाब किताब देख रहा हूँ, मुझे बताओ डिपार्टमेंट ए कैन सेल द प्रोडक्ट इन द आउटसाइड मार्केट फॉर रुपीज 300 या 375 या 450। अच्छा मेरे बच्चों 2 मिनट बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ इस पे सीएम कितना बनता है सर? 450 है। अब बताओ मेरे बच्चों सीएम कितना बनता है सर? मुझे एक बात पता है कि वेरिएबल कॉस्ट 189 रुपीज है बाहर के लिए, 111। और अब बताओ यूनिट्स या केजीज 150। अब बताओ बेटा कंपनी का प्रॉफिट कहां मैक्सिमाइज हो रहा है, सीएम कहां मैक्सिमाइज हो रहा है? वो एक ही बात है बेटा, डिपार्टमेंट ए के लिए तो कोई मसला नहीं। चलो फिर 166 ऐसा 18600 और 05। अब बताओ सर बाय फार हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटजी है कि हम इसको इस रेट में बेचें। इसका मतलब बाहर हम कितने केजी बेच पाएंगे? 1 लाख। बेटा बोर्ड पर छोड़ दो, 2 मिनट के लिए नहीं लिखो, मेरी रिक्वेस्ट है छोड़ दो लिखना। सर मुझे एक बात बताएं, इसी तरह मैं डिपार्टमेंट बी का भी हिसाब किताब देखूं। बताओ डिपार्टमेंट बी 1 यूनिट कितने का बेच सकता है? 960। और अब बताओ डिपार्टमेंट बी का सीएम क्या होगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि डिपार्टमेंट बी की वेरिएबल कॉस्ट है 671, यानी ये वो वेरिएबल कॉस्ट है जो गलत है। कितनी? 289 सर, 289 फिर 5। अब बताएं सर मेरे पास यूनिट्स कितने हैं इस पे या केजीज कितने हैं? 70,000। फिर मेरे बच्चों 50,000। फिर अब बताओ सर मेरा टोटल सीएम 20230। फिर 15। सर इसका मतलब है इस केस में भी आइडियल क्या है जनाब? 50,000। अब बताओ सर ए को बाहर कितना बेचना चाहिए? 1 लाख। बी को बाहर कितना बेचना चाहिए? तो बताओ बी ए से कितना मटेरियल खरीदेगा? 25,000। वेरी गुड। क्यों? 50,000 केजी अगर बाहर बेचेगा तो आधा मटेरियल हमें चाहिए होगा डिपार्टमेंट ए से, ऐसा? अब एक मिनट अब अगर सर प्रॉफिट कैलकुलेट करें। बेटा 2 मिनट चंदा, 2 मिनट नहीं लिखो। बताओ ए का और बी का एक्सटर्नल सेल से क्या सीएम आ रहा है सर? इसका आ रहा है 18.6 मिलियन और इधर आ रहा है 20 अब बताओ इंटरनल सेल से कुछ कमा रहे हैं हम? हाँ सर ए इंटरनल सेल से कमा रहा है, पता कितना सर? ए 262.5 का 1 केजी बेचता है बी को और खर्चा आता है इसका सिर्फ 175 का। तो बताएं इसका क्या प्रॉफिट बनता है पर यूनिट इंटरनल सेल्स पे? कितना? 87.5 पक्का? कितने केजी इससे बेचे? 25,000। अब बताएं सर क्या प्रॉफिट आता है कंपनी में? 2187। ये इंटरनल सेल से हमने सर प्रॉफिट कमा लिया 2187,500। इधर कुछ नहीं है। मुझे बताएं सर ये दोनों मिला जुला के कितने बनते हैं? ये कितना बनता है? ये कुछ बन रहा होगा। ये मैं खुद कर लूंगा। अब बताएं सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट जी
20। मुझे बताओ, जब ए बी बार 50,000 kg बेचेगा, इसमें आधा मटेरियल लेगा ना ऐसे। 50,000 kg जब बार बेचेगा, इसके सारे केजीज में आधा केजी ऐसे आ रहा है ना, तो 50,000 kg जब ये बार बेचेगा तो ऐसे कितना खरीदेगा? सेट है। अब बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है सर दोनों डिपार्टमेंट्स की? इसकी फिक्स कॉस्ट है 7 मिलियन, ऐसा। इसकी फिक्स कॉस्ट है 6 मिलियन। अब बताओ मुझे, अगर मैं इन दोनों को नेट कर दूं तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर बोनस, यह 13 787 500, और ये आ रहा है सर मेरे पास 14 450 000। अब इसमें से मैंने क्या लेस करना है? बोनस। अब बोनस लेस करूंगा ना, इधर आ जाएगा क्या चीज? प्रॉफिट आफ्टर बोनस। तो इस एग्जामिनर ने ना, वो बचपन में सिंगल एंट्री के सवाल में आता था ना, डायरेक्टर को बोनस मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर बोनस की फिगर में, वो ये कह रहे हैं जो बोनस है ना, ये इस फिगर का 15% है। अब ये कैसे मालूम हो सर? अब मैंने आपको फंक्शन लिख के दे दिया, लेकिन सर ये तो फंक्शन भी का इक्वेशन बनाओ बैठ के। नहीं, सुनो 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 सुनो, ये अगर 100 है, ये अगर 100 है तो ये 15 है, ये अगर 100 है तो ये 15 है, ये 115 है। तो अगर इसको मैं 115 मान लूं और इसको मैं डिवाइड कर दूं 1.15 से, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा ऐसा। फिर आप बैलेंसिंग फिगर ये ले लो। सर दोबारा बताया, तो बचपन में सिंगल एंट्री के सवाल में फंसा करता था तो हमेशा तो फंसता हुआ बेटा। सर यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे रखा प्रॉफिट आफ्टर बोनस। ये सर आपके पास अगर 100 है तो ये कितना है? 15% ऑफ 100। तो ये सर, ये आपने कैसे सोचा कि ये 115 होगा? सीधी सी बात है, 115 में से 15 हटेगा तो क्या बचेगा? 100 बचेगा। अच्छा, अब बताओ मैं क्या करूं सर? इसमें डिवाइड करें उसको कितने से? 100। तो सर इसको डिवाइड करें 115 से और फिर मल्टीप्लाई करें 100 से, मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है? 119। अब बताओ बेटा, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या है? बोनस कितने का? 17983। बेटा बोर्ड पे इसी तरह यहां भी सर डिवाइड करें किससे? 115 से, मल्टीप्लाई करें 100 से, क्या आ रहा है? 125652। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई बंदा इस सवाल को पेपर में सही भी कर रहा होगा ना, ये फिगर्स देख के डर जाएगा। वो कहेगा यार कहीं ना कहीं गलती हुई है ऊपर। तो डरना नहीं, ऐसे फिगर्स आएंगे पेपर में, टेंशन नहीं लेना। सर ये कितना आ रहा है? 188,470। अब बताओ सर, अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट मालूम करना चाहूँ, इन दोनों को ऐड कर दूं? टू 45543, यही चल। अब हमने दोबारा ये टेबल बनाने, किसके साथ? सही ट्रांसफर प्राइस के साथ। कर लो जब तक ये कॉपी, ये तो कर लिया था। वो हमने क्यों निकाली है? मार्जिनल कॉस्ट इज द आइडियल ट्रांसफर प्राइस हमने इसलिए निकाली है। कल आए थे तुम? क्या हमने डिस्कस किया था आज और कल और पूरे 3 दिन से हम इसके अगर हम सेकंड वो बनाएं, ऑप्शन बनाएं, तो सर सही ट्रांसफर प्राइस के साथ अब जो बी कमाएगा वो बी क्या कमाएगा सर सही ट्रांसफर प्राइस के साथ?
अब बताएं सर बी की सेलिंग प्राइस कितनी कितनी है? 960, 1080 और 1200। अब बताएं सर इसका सीएम कितना होगा विद द करेक्ट ट्रांसफर प्राइस? इसका वेरिएबल कॉस्ट होगा 627.25। तो बताओ सीएम कितना होगा? 332.75। फिर 452.5। अब बताएं सर इसमें ये सीएम तो आ गया, अब मैं यूनिट्स रखूं इधर। यूनिट्स कितने हैं सर? 70। अब बताएं सर हमारा जो सीएम 23, 292, फिर इधर जो भी है डाल देना घर पे। ये हमें पे करना है सर, ये हाईएस्ट सीएम यही आ रहा है। अब बताओ सर अगर हम दोबारा हिसाब किताब देखें, अब बताओ सर ए और बी बताएं सर एक्सटर्नल सेल्स पे क्या कमा रहे हैं? सर अब कमाई एक्सटर्नल सेल्स पे है, इंटरनल सेल्स पे अब किसी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट पे यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बताओ सर ए का सीएम कितना है, बी का सीएम कितना है? ए का सीएम है सर 18.6 मिलियन। इधर 23292 500 ऐसा ये आ गया सर सीएम। फिर माइनस करो उसमें क्या चीज? फिक्स कॉस्ट। इसकी फिक्स कॉस्ट है 7 मिलियन और इसकी फिक्स कॉस्ट है 6 मिलियन। फिर 11 और सर ये मेरे पास 17, 292, 500 ये मेरे पास है प्रॉफिट बिफोर बोनस। अब बताओ बोनस कितना? पता नहीं कितना है, लेकिन ये जो भी है बोनस सर ये प्रॉफिट आफ्टर बोनस जो है ना वो 100 है, तो ये 115। 115 से डिवाइड करके बताओ कितना हो रहा है? 1.15 से डिवाइड कर दो। 10086। तो ये कितना आ रहा है? कितना बेटा? ये 957 यो 225546। सही इन दोनों को ऐड भी कर दो। टू 2512 ऐसा। आप बताओ ये इस प्रॉफिट से ज्यादा? ये 24 मिलियन है, ये 25 है और दोनों के बोनस में देख लेना फर्क है। ऐसा ये कर लो कॉपी।